हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट और टॉप क्लास के क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन वही लाता हूँ। और आज का पहला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, बताइए। आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मगध हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा या तक्षशिला हो जाएगा, बताइए साथियों। यदि आपने आंसर पाटलिपुत्र दिया है तो बिल्कुल आपका सत्य आंसर है। यदि आपने गलत दिया है तब आप नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, अशोक हो जाएगा या बिम्बसार हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जो इनके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। कौटिल्य कौन से वाले? जिसकी ऊपर पीछे चोटी थी ना, उसी को कहा जाता है कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम भी मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या मिलता है, वह आपको बताना है। देववमन मिलता है, विष्णुगुप्त मिलता है, रामगुप्त मिलता है या भजेश्वर मिलता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। यदि आपने बी नंबर आंसर दिया है विष्णुगुप्त, तो बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। कौटिल्य किसके सलाहकार थे? आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। कौटिल्य किसके लेखक थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। धर्मशास्त्र के, कूटशास्त्र के, नीति शास्त्र के या अर्थशास्त्र के, बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलेक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डालता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पहलू पर प्रकाश डालता है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर, बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा राजनीति पहलू पर डालता है। और यहाँ पे राजनीति कैसी होती है? बड़ी भयानक होती है, यानी कि साम्राज्य के बारे में होती है। कौन राजा बनेगा, कैसे कैसे उनकी सेवा कार्य करेगी, सारा कुछ वह इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेख किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड। कौन देता है सत्य जवाब, बताइए। सही से देना और सटीक से जवाब देना साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। टाइम शुरू हो गया साथियों। और इसका आंसर हो जाए कौटिल्य हो जाएगा साथियों। यदि आपका सही जवाब है तब बधाई हो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैगस्थनी भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में एक था। उसका संबंध किस देश से है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनान हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा या इटली हो जाएगा, सही से देना जवाब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए क्या होगा साथियों। और इसका आंसर हो जाए यूनानी हो जाएगा, यानी कि ग्रीक हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ से आया था दोस्तों। और इनके राजा का क्या नाम था वो भी आपसे पूछा जाता है। और इनके राजा का नाम हो जाएगा सेल्यूकस हो जाएगा। सेल्यूकस हो जाएगा, सेल्यूकस हो जाएगा साथियों, जिससे वगैरह चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध किया था। कब किया था वो भी आपसे पूछा जाता है। 305 ईस्वी पूर्व में किया था साथियों।
इस कारण ये आया था मेघस्तनी भारत। कुछ कहानी एक जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघस्तनी भारत में किसके साम्राज्य काल में आया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताइए। हर्ष के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त मौर्य के या अशोक के? बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। अब वो क्यों आया था वो मैं आपको बता दूं। इसका राजा कौन था? इसका राजा था सेल्यूकस था। सभी लोगों को पता है जब चंद्रगुप्त से इनका युद्ध हुआ था उस समय ये हार गया था। जब ये हार गया तब इनकी बेटी थी जिसका नाम था हेलेना, उससे अगर इनका विवाह कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। जब दोनों का विवाह हो गया तब उनके दहेज के रूप में ये आया था। कौन आया था? मेघस्तनी आया था, जो देखने के लिए आया था कैसा ये पारिवारिक समाज चल रहा है। और जब ये विवाह हुआ था उस समय ये अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था, यानी कि दो देशों के बीच में विवाह हुआ था। और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा हो जाएगा? यही हो जाता है, हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल के लोग तो सारे कर रहे हैं लेकिन वो उस समय पहले किया था विवाह, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। क्या बड़े शानदार थे लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? अभी मैंने आपको बताया, मेघस्तनी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन थे साथियों? बताइए। कौटिल्य, मेघस्तनी, सेल्यूकस या डेमिक? बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा मेघस्तनी हो जाएगा। जब मेघस्तनी जब भारत आया था उस समय वो भारत की वो इतनी चकाचौंध देखी वो हैरान हो गया था, आखिर भारत में सब कुछ ऐसा ही होता है। तब अगर इनने और पुस्तक लिखी थी, इंडिका पुस्तक ली थी। और इनका राजा कौन था? सेल्यूकस था। जब ये सेल्यूकस जब चला गया था उस समय ये मेघस्तनी आया था। जब ये मेघस्तनी जब चला गया था उस समय कौन आया था? ये आया था, डेरियस आया था। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मेघस्तनी का उत्तराधिकारी कौन हो जाता है? तब आपको आंसर क्या देना है? डेरियस हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाम की विशेष कहानी है? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा दोस्तों आंसर? जयचंद हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, चंद्रपीड़ हो जाएगा या चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा? बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जिसकी ये कहानी मिलती है। और ये हो जाएगा मुद्रा राक्षस। आखिर इसकी रचना किसने की थी यह भी आपसे पूछा जाता है। तब इसका आंसर हो जाएगा विष्णुदत्त हो जाएगा दोस्तों। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय किस धर्म की दीक्षा ली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने आपको करवाया था उस समय शानदार तरीके से करवाया था। बताइए क्या होगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा, विष्णु धर्म हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा या शिव धर्म हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म हो जाएगा। एक आपने चीज नोट की, ये है ना चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपने जैन से संबंधित हो जाएंगे। और ये बौद्ध वाले ना, ये अपने अशोक से संबंधित हो जाएंगे। ये पोता हो जाता है और ये दादा हो जाता है। दोनों के धर्म अलग हो जाते हैं। और बीच में कौन आता है? इनका पापा होता है, जो अशोक सम्राट का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का भी बेटा हो जाएगा। जो अगर कौन से संप्रदाय से थे यह आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर जवाब देना है। यदि बीच में क्वेश्चन आ गया तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको आंसर जरूर से जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फिद्दू सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। श्रवण बेला गोल में किया, नालंदा में किया, उज्जैन में किया या पटना में किया? फिर मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी बताऊंगा। बताइए क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण बेला हो जाएगा। आखिर ये स्वर्ण बेला गोला कहाँ पे है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में स्थापित है। जब अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जैन धर्म को अपनाया था ना, उस समय अगर सारा साम्राज्य छोड़ दिया था, वो फिर अगर सन्यासी बन गए थे और अपना अंतिम समय श्रवण बेला में गुजारा था और वहीं पे अपना प्राण त्याग कर दिया था। और इस कारण आपसे ये पूछा जाता है साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर? घनानंद हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, राम हो जाएगा या बिम्बसार हो जाएगा, यानी कि बिंदुसार हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य होना भी चाहिए। बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार हो जाएगा, जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और इनका बेटा हो जाएगा अशोक हो जाएगा। वो तीनों के तीनों पराक्रमी थे, ये चीज नोट करना। फिर अशोक के बाद जो भी अपने राजा बने थे, जो बड़े लल्लू पंजू थे, जिसका अगर इतना उल्लेख नहीं मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था और नंदवंश को साम्राज्य बिल्कुल तबाह कर दिया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद साम्राज्य को किस शासक ने परास्त किया था? तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए या मौर्य साम्राज्य होना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी में अशोक का साम्राज्य था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिर किस शताब्दी में था? 2 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, 3 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, 2 ईस्वी हो जाएगा या 3 ईस्वी हो जाएगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा 3 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपने बिंदुसार का पुत्र हो जाएगा। फिर यही अपना तीसरा साम्राज्य बनता है, यानी कि राजा बनता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक तर्कसिद्ध के रूप में पारंपरिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इसने कलिंग विजय प्राप्त की थी। वे किसके पोते थे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बताइए किसके पोते थे, यानी कि इसका दादा का नाम आपको बताना है। इनका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने अगर युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध किया था। कब किया था वो भी आपसे पूछा जाता है। ये 261 ईस्वी पूर्व में किया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध। यहाँ का राजा कौन था यह भी आपसे पूछा जाता है। तब हो जाएगा नंद राज हो जाएगा। तो साथियों नंद राज हो जाए, इनको ये हराया था। फिर ये साम्राज्य का राजा कौन बना था? सम्राट अशोक बन गया था। इस कारण ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा गया? अब आपको बताना स्थान आखिर कहाँ पे लड़ा गया। उदयगिरी में लड़ा गया, नौली में लड़ा गया, बालसोर में लड़ा गया, बाराबती में लड़ा गया? बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा उदयगिरी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, जैसे ये कलिंग का युद्ध क्यों लड़ा गया, इनका प्रमुख कारण क्या था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका प्रमुख कारण हो जाएगा हाथी हो जाएगा। हाथी हो जाएगा। हाथी के कारण ये युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध। और ये वर्तमान में कहाँ पे ये जगह है ये भी आपसे पूछी जाती है। तो ये उड़ीसा में हो जाएगा साथियों। ये भी आप चीज नोट करना, उड़ीसा में हो जाती है। पुराना नाम हो जाता है उदयगिरी हो जाता है साथियों। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना
और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर लिखा जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पर लिखा गया है? स्तंभ पर लिखा गया, चट्टानों पर लिखा गया, उत्खनन में लिखा गया, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपने ये वाला आंसर दे दिया तब आपकी तैयारी बड़ी शानदार है, जबरदस्त है। बताइए क्या होगा साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा चट्टानों पर लिखा गया था। अब मैं आपको बता दूं किस प्रकार से लिखा गया। ये कलिंग का युद्ध हुआ था, इनकी जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख में मिलती है, जो सभी लोगों को पता है। जो 13वां शिलालेख है ना, वो कहाँ पे बनाया जाता है? चट्टानों के ऊपर बनाया जाता है। इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? चट्टान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख मिलता है? अभी मैंने आपको बताया ये हो जाएगा 13वां शिलालेख हो जाएगा। और इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहला हो जाएगा ये कलिंग युद्ध हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हृदय परिवर्तन, यानी कि वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। तीसरा हो जाएगा पड़ोसी राज्य के जितने भी संबंध है ना, वो भी बताया था। और चौथा हो जाएगा राजनीतिक संबंध हो जाएगा। और ये चारों के चारों फैक्ट अपने 13वें शिलालेख में मिलते हैं दोस्तों। अगर आपसे लाइनें पूछी जाए ये 13वें शिलालेख के कुल कितने लाइनें थी, तो ये 9 ही लाइनें थी। और यहाँ पे यही मिलता है साथियों। बड़ा ये डीप क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है, क्या पता नहीं भी पूछे, उसकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का दम किस पर जोर देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पर देता है? सत्य और अहिंसा पर, शांति और अहिंसा पर, सत्य और धर्म पर, शांति और जन कल्याण पर? क्या होगा दोस्तों आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा शांति और जन कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखना, शांति और जन कल्याण हो जाएगा। यदि आपने इन तीनों में दिया है तब आपकी तैयारी तो अच्छी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये चीज नोट करना। और इसका आंसर हो जाएगा शांति और जन कल्याण हो जाएगा। बुरा मत मानना, लेकिन बात सत्य है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? अब आपको बताना है इसका उत्तराधिकारी कौन बना था। अब आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं, 4 क्या 3 ही पड़े हैं। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा कुणाल हो जाएगा। अब बात करते हैं ये बिंदुसार कौन है, जो अपने अशोक के पिताजी हो जाएंगे। अभी राहुल कौन है? ये अपने महात्मा बुद्ध के पुत्र हो जाएंगे। ये भी आप चीज नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजा घसमिंद्रा और महेंद्रवर्धन के पिता थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है। बिम्बसार हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, या कनिष्ठ हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा, जो अगर इनके पिताजी थे। और इन दोनों को सम्राट अशोक ने कहाँ पे भेजा था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। कहाँ पे भेजा था? एक बात जरूर से जरूर सोचिए साथियों, कहाँ पे भेजा था? और इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा साथियों, जहां पे अगर बौद्ध का प्रचार करने के लिए इन दोनों को भेजा था। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ये आप नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांचे के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बताइए किसने करवाया? अशोक ने, बिंदुसार ने, चाणक्य ने, या चंद्रगुप्त ने? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना ये सांची का स्तूप कहाँ पे है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सारनाथ का लॉयल कैप्टन किस शासक से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, बिम्बसार हो जाएगा या शिशुनाग हो जाएगा? बताइए क्या होगा साथियों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा, इससे ये संबंधित हो जाएगा। अब ये क्या चीज है? आपने जो अशोक स्तंभ देखा ना, जो चारों ओर अगर अपने शेर का चित्र बनाया हुआ है इस प्रकार से, जो अपने यहीं से लिया गया, सारनाथ से लिया गया है। जिसने किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। इस कारण ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्राचीनतम शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? खरोष्टी लिपि हो जाएगा, हप्पाई लिपि हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा या देवनागरी लिपि हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछ रहा हूं, क्या होगा साथियों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा, इनसे ये लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि से द्वारा लिखा गया था, किस व्यक्ति ने पढ़ा था? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, आपको सत्य जवाब देना है। मिलते हैं 10 सेकंड, कौन देता है सत्य जवाब? बताइए साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसन हो जाएगा। इसने है ना सर्वप्रथम इसके लेखों को पढ़ा था। ध्यान रखना, इसने पढ़ा था। अगर आपसे पूछा जाए सम्राट अशोक के जो शिलालेख है ना, उसको सर्वप्रथम किसने खोजा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बात जरूर से जरूर सोचिए, खोजने वाला अलग है और पढ़ने वाला अलग है। बताइए क्या होगा। और इसका आंसर हो जाए टिफिन थेलर हो जाएगा। इसने सर्वप्रथम खोजा था दोस्तों। कब खोजा था? 1750 में खोजा था। कौन सा वाला खोजा था? दिल्ली मेरठ स्तंभ वाला खोजा था दोस्तों। ये हमने पहले खोजा था। और जेम्स प्रिंस ने इसके कब इनको पढ़ा था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1837 में इनको पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर देना। क्या हो जाए? टिफिन थेलर हो जाएगा। इसने सर्वप्रथम खोजा था और पढ़ा था आपने, जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमार्ग सिक्के कहाँ चलते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा साथियों आंसर? वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में या उत्तर वैदिक काल में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक ग्रेट टर्न रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था? मौर्य वंश के शासकों के दौरान इसे क्या कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड, बिल्कुल सत्य जवाब देना और सटीक से जवाब देना। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, आखिर रोड को क्या कहते थे? बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पथ हो जाएगा, ये कहा जाता था। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर से जरूर नोट डाउन करना। और ये वाला क्वेश्चन है आपका सिलेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर किसी को नहीं आते हैं, सिर्फ केवल आपको ही आते हैं। इस कारण आपका सिलेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है साथियों। यानी कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? चोल, पांड्या, कुषाण, केरल पुत्र? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा केरल पुत्र हो जाएगा। इनका ये उल्लेख नहीं किया है।
और ये वाला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपका पूछा भी जा सकता है और ये दोनों के दोनों आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपका सलेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत करते हैं साथियों, और ये हर किसी को नहीं आते हैं साथियों। नोट डाउन कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है, नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना, जिससे अगर आपका सलेक्शन और भी ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोककालीन स्तंभ अम्बला से दिल्ली किसने लाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन लाया था अम्बला से दिल्ली? फिरोज शाह तुगलक लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक लाया था, अकबर लाया था या बलबन लाया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक लाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक लाया था। ये आप चीज नोट कर देना, फिरोज शाह तुगलक लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बताइए क्या होगा साथियों आंसर। चंद्रगुप्त था, अशोक था, बृहदत्त था या शतधन्वन था? और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बृहदत्त था। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने ली थी? शुंग ने ली थी, गुप्तका ने ली थी, सुंगबांग ने ली थी या चोल ने ली थी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा शुंग ने ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले आता है नंद वंश, फिर आता है मौर्य वंश आता है, फिर आता है शुंग वंश आ जाता है। इसे आप क्रम याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु गंगा यमुना की घाटियों को एक स्थान ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया था। आखिर कौन लाया था सिंधु गंगा यमुना की घाटियों को एक जगह राजनीतिक तंत्र पर? कौन लाया था ये आपसे पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लाया गया, सम्राट अशोक के द्वारा लाया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा या पृथ्वीराज चौहान के द्वारा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा लाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें सिंधु गंगा और यमुना, यदि आपको भारत की जितने भी भूगोल देखनी है ना, वो मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है, बड़े शानदार टॉपिक के माध्यम से करवाया है और नोट्स के माध्यम से करवाया है। आप जरूर से जरूर वीडियो देखना, पूरी तरह से मैंने आपको भारत का भूगोल करवाया है। एक बार जरूर से जरूर देख भी लेना, बड़ा शानदार तरीके से करवाया है, देख जरूर से लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश हो जाएगा? और यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से, बताइए सबसे प्राचीनतम कौन सा हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा या गुप्त हो जाएगा? बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा मौर्य हो जाएगा। ये इनमें से सबसे प्राचीनतम हो जाएगा, ध्यान रखना, इनमें से सबसे प्राचीनतम हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने यूपीएससी में पूछा गया था। कब पूछा गया? 1992 में पूछा गया था। और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो भी अपने सत्य बताएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जरूर से जरूर लूँगा साथियों। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ ज़्यादातर लोग इनका गलत आंसर दे देंगे। इतना चैलेंज कहता हूँ, आपका जरूर से जरूर गलत हो जाएगा। और कौन यदि सत्य बताएगा देखते हैं अपन। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।